आज हम लोग बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल जहाँ टर्म आता है, फीटल मीन्स हो जाता है इंट्रा यूट्राइन। तो ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि जब फीटस अपने मदर के यूट्रस के अंदर होता है तो उसका जो लंग्स है वो फंक्शनल नहीं होता है। तो मेनली जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो आज हमें डिटेल में यही पढ़ना है कि नॉर्मल सर्कुलेशन जो हमारा ह्यूमन लाइफ का सर्कुलेशन होता है उससे फीटल सर्कुलेशन जो है कितना वैरी करता है। तो फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है। तो ये हमने हार्ट का एक डायग्राम बनाया हुआ है। हमारा हार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया हुआ है। नेमिंग कर देते हैं हम इसकी, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से ये ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व या मेट्रल वाल्व भी बोलते हैं, उसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। उसके बाद फिर इंफीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा के थ्रू फिर राइट आर्ट्रियम में आता है। ये जो साइकिल है ये हमारा चलता रहता है, पर नॉर्मल कंडीशन में तो ये है। पर फीटस के केस में क्या होता है, हमारा जो ये लंग्स है वो फंक्शनल नहीं होता है। तो जो लंग हमारा फंक्शनल नहीं है तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, यही चीज़ हमें देखना है। तो ये जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है इससे क्या क्या चीज़ें वेरीड होती हैं, क्या क्या वेरिएशन होता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेली एंड डक्टस आर्टेरियोलिस। ये 3 बाईपास चैनल्स होते हैं जिससे जो है फीटस का ब्लड फ्लो करता है। तो डक्टस मीन्स कहीं भी अगर 2 कनेक्शन है तो उसको हम लोग डक्टस बोलते हैं। तो डक्टस वेनोसस मीन्स कि 2 वेन्स के बीच में कनेक्शन है। तो डक्टस वेनोसस किन किन वेन को जोड़ता है, ये अम्बिलाइकल वेन को इंफीरियर वेना कवा से कनेक्ट करता है। फोरामेन ओवेली जो है एक सेप्टम होता है, ये राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में होता है। डक्टस आर्टेरियोलिस, फिर डक्टस है, आर्टेरियोलिस मीन्स ये 2 आर्टरीज को कनेक्ट करेगा। ये किनको कनेक्ट करता है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को आर्टा से कनेक्ट करता है। तो ये 3 मेन जो है वो हमें अच्छे से याद रखना है। ये तीनों हमें याद रहेगा तो आगे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किस चीज़ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, किसके किसके बीच में क्या क्या कनेक्शन है। तो अब हम लोग फीटल सर्कुलेशन को शुरू करते हैं। ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा में जो मेनली 3 ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जब प्लेसेंटा डेवलप्ड हो जाता है तो इसमें शुरू में क्या होता है, इसमें भी 4 ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होता है। पर जैसे ही आफ्टर द 3 मंथ जो राइट वेन होता है वो क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है धीरे धीरे। तो फिर इसके पास सिर्फ 1 वेन और 2 आर्टरी बचती है। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये 1 वेन और 2 आर्टरी है। आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फीटल बॉडी से प्लेसेंटा में आता है, ये लगभग 58% ऑक्सीजन कैरी करता है। उसके बाद ये प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके लगभग 80% ऑक्सीजन कैरी करते हुए फीटस के पास जाता है। तो हमारा फीटल सर्कुलेशन का मेन एम क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन का जो मेन एम होता है ये होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डेवलपिंग फीटस को और उसके ब्रेन को और उसके हार्ट को दिया जा सके। तो सबसे पहले ये हमारा अम्बिलाइकस हो गया, ये हमारा अम्बिलाइकल वेन है, ये लीवर।
तो अम्बिलाइकल वेन जब लीवर के पास आता है तो ये बाईपास करता है लीवर को। अगर वे पूरा पोर्टल सिस्टम में चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि पूरा ब्लड ही हमारा डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। तो ये लीवर को सिर्फ उतना ही ब्लड देता है जितना उसको ज़रूरत होती है। ये हमारा पोर्टल वेन है, राइट एंड लेफ्ट। तो लीवर के पास आके अम्बिलाइकल वेन जो है वो डायरेक्ट पोर्टल वेन को ज्वाइन करता है और यहाँ से एक बाईपास चैनल के थ्रू, इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस, बाईपास चैनल के थ्रू इंफीरियर वेना कोवा को ज्वाइन कर लेता है। और कुछ पार्ट जो है लीवर को भी ब्लड का जाता है, बाद में ये भी इंफीरियर वेना कोवा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो सेंट है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग डक्टस वेनोसस बोलते हैं। अभी बताया हमने ना कि ये अम्बिलाइकल वेन को इंफीरियर वेना कवा से कनेक्ट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसस। अब जो है ये हमारे हार्ट में जाते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड जो हमारे राइट आर्ट्रियम में जाता है। राइट आर्ट्रियम से नॉर्मली क्या होता था कि हमारा जो ब्लड है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड फोरामेन ओवेली के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है। अब ये फोरामेन ओवेली कहाँ से आता है? इंट्रायूट्राइन लाइफ में यहाँ पे दो सेप्टम पाए जाते हैं, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। ये सेप्टम सेकेंडम में एक फोरामेन होता है, इसी को हम लोग फोरामेन ओवेली के नाम से जानते हैं। ये सेप्टम कैसे आते हैं ये एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे जब आप हार्ट का इंट्रायूट्राइन ग्रोथ के एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। मेनली ये शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए कि जब आर्ट्रियम लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करने के लिए दो तरह के सेप्टम फॉर्म होते हैं। तो ये सेप्टम प्राइमम है और ये सेप्टम सेकेंडम है। ये प्राइमम है, मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, और ये सेकेंडम है। यहाँ पे फोरामेन होता है, यहाँ से ब्लड जो है ऐसे करके ये ऐसे फ्लो होता है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर ऑर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अम्बिलाइकल आर्टरी के थ्रू अगेन प्लेसेंटा में जाएगा और फिर प्योरीफाइड होके बॉडी। अब हमने अभी राइट वेंट्रिकल की बात नहीं की थी, तो क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है। सम अमाउंट ऑफ जो ब्लड है जो सुपीरियर वेना कवा से जो ब्लड आता है उससे मिक्सअप होके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। पर हमने बताया अभी कि हमारा जो लंग्स है वो फंक्शनल नहीं होता है, लंग्स कंस्ट्रिक्ट होता है, ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट होते हैं, लंग एकदम कंप्रेस्ड होता है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है लंग्स को जितनी की ज़रूरत होती है वो लंग्स के पास जाता है। बाकी अमाउंट ऑफ जो ब्लड है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से एक और कनेक्शन होता है, उसके थ्रू ये अगेन आर्टा में मिल जाता है। इस कनेक्शन को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोलिस। तो ये तीन चीज़ हमने पढ़ी थी, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेली एंड डक्टस आर्टेरियोलिस। तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में भी आता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑर्टा में, ऐसे होते होते ये हमारा जो फीटल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। पर जस्ट आफ्टर द बर्थ इनका क्या होता है ये देखते हैं। जस्ट आफ्टर द बर्थ क्या होता है, हमने अम्बिलाइकल आर्टरी को कट कर दिया। जैसे ही अम्बिलाइकल आर्टरी कट होती है डक्टस वेनोसस में जो है ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। तो ये क्या है, टेम्प्रोरी पहले क्लोज हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके परमानेंट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ का कनेक्शन रुक गया, तो राइट आर्ट्रियम में क्या है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रेशर ज़्यादा क्यों हो जाता है राइट आर्ट्रियम से? क्योंकि जो हमारा फिर लंग्स फंक्शनल हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड करता है,
साइज़ जो हमारे लंग्स का है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो जो हमारे लंग्स का साइज़ एक्सपेंड हो जाता है तो ब्लड वेसल्स भी ओपन हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसके बाद ये लेफ़्ट आर्टरियम में भेजता है। तो लेफ़्ट आर्टरियम के पास जो ब्लड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये सेप्टम प्राइमम क्या करता है, सेप्टम सेकंडम से आके फ्यूज़ हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है। ये यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। तीसरा चीज़ अब रह गया डक्टस आर्टेरियोलिस। एक चीज़ हमारा क्लोज हो गया जस्ट आफ्टर द बर्थ। दूसरा हमने देखा फोरामेन ओवेली क्या है वो क्लोज हो जाता है। अब डक्टस आर्टेरियोलिस जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से एंड ब्रेडिकाइनिन से। तो ये क्या होता है, जब लंग ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ये ब्रेडिकाइनिन भी सिक्रीट करता है, तो जो है मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेडिकाइनिन के साथ जब अओर्टा में फ्लो करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे इसको क्लोज करने लगते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये अपने आप यहाँ पे क्लोज होने लगता है। एक और चीज़ होता है लो ऑक्सीजन टेंशन में जो यहाँ के टिश्यू हैं, डक्टस आर्टेरियोलिस के टिश्यू हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिक्रीट करते हैं, PGE2, जिससे क्या होता है, डायलेशन होता है इस वेसल्स का। पर हाई ऑक्सीजन में क्या होता है, इनका सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब इनका सिक्रीशन कम होने लगता है तो वेसल्स भी धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करने लगती है। तो ये तीन चीज़ें मिलके मतलब हाई ऑक्सीजन, ब्रेडिकाइनिन एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ PG-alpha-2, ये इसको पहले टेम्प्रोरी और फिर धीरे धीरे परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, फीटस सांस लेता है तो फिर उसका जो है नॉर्मल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर लेफ़्ट आर्टरियम में आता है, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, वहाँ से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, अओर्टा से फिर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पल्मोनरी, मतलब ये जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है। तो जो रेमनेंट बचते हैं डक्टस वेनोसस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डक्टस वेनोसस को हम लोग लिगामेंटम के नाम से जानते हैं। फोरामेन ओवेली जब क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे एक डिप्रेशन रह हो जाता है इनके फ्यूज़ होने से, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम के फ्यूज़ होने से, उसको हम लोग जानते हैं फोसा ओवेलिस के नाम से। और इसको डक्टस आर्टेरियोलिस को हम लोग जानते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोलिस। तो इस तरह से हमारा जो है फीटल सर्कुलेशन वो है वर्क करता है। आज हमने जाना फीटल सर्कुलेशन क्या है और कैसे वर्क करता है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी रह गई हो जो लगा हो कि मैं ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाई हूँ तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।